जो इसका कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे स्टिक करने के लिए आपको सिंपली इसको ऐसे खोलना है। आप चाहे तो आज की हम वीडियो बनाने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 FE के बारे में। मैं इसकी ऑलरेडी अनबॉक्सिंग और इसका जो फर्स्ट लुक था वो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ अपने पुराने चैनल पे। उसका वीडियो मैं लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। बाकी आज इसका एक इन डेप्थ रिव्यू बनाते हैं कि मेरे को 2 साल के अंदर कैसा इसका यूज़र एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, और एक फेक अनबॉक्सिंग भी करेंगे क्योंकि मैं दोनों चीज़ों को बॉक्स में पैक कर दिया तो उसकी फेक अनबॉक्सिंग भी करेंगे। तो थोड़ा सा इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है ये IP68 रेटिंग के साथ आता है, मतलब थोड़ा बहुत पानी और डस्ट वगैरह से आप लोगों को बचा लेगा, आपको नहीं मतलब टैब को बचा लेगा। बाकी इसके अंदर 10.9 इंच का डिस्प्ले है और वो LCD डिस्प्ले आता है, और इसकी जो डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो 90 हर्ट्ज़ का है। प्रोसेसर इसके अंदर हमारे को Exynos का 1380 का मिल जाता है, तो बेसिकली अच्छे टास्क वगैरह कर लेता है, जो बेसिकली जूम मीटिंग्स, वर्ड, एक्सेल ये सब बहुत स्मूथ चलता है। तो जैसे आप लोग जैसे स्टूडेंट हो या फिर आप लोग ट्रैवल करते हो, बिजनेस मीटिंग वगैरह बहुत इजीली हो जाती है इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छा आउटपुट आ जाता है इसके अंदर और काफ़ी स्मूथ भी चलता है। कैमरे की बात कर लेते हैं। रियर कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है और फ्रंट कैमरा इसका 12 मेगापिक्सल का मिल जाता है आपको। बैटरी 8000 mAh की मिल जाती है, जो मतलब डेढ़ दिन के आसपास अप्रॉक्सीमेटली चली जाती है अगर फुल चार्ज हो। और चार्जिंग सपोर्ट इसका जो है ना वो है 45 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। बाकी सैमसंग का ही आप लोग चार्जर लेना, उसी से हो पाएगा। बॉक्स के अंदर कुछ नहीं आता है बॉक्स के अंदर, तो इस वजह से आपको चार्जर बाहर से खरीदना पड़ेगा। तो सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं अपने दोनों इस प्रोडक्ट्स को। तो ये तो कीबोर्ड केस है इसका, और इसको रखते हैं साइड में। और सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं अपने टैब को। तो टैब को खोलते हैं और एग्जैक्टली मैंने सेम तरीके से इसको रख दिया है। और सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है अपना टैब, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसको मैंने आज काफ़ी अच्छे साफ कर दिया। इसके ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है, थोड़े बहुत स्क्रैचेस दिख रहे होंगे, बाकी बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। मैंने अराउंड इसको 2 साल यूज़ कर लिया है, तो भाई अभी तक तो भाई कोई भी ऐसा मेजर कोई इशू नहीं आया। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जो इन डेप्थ में बताऊंगा वो थोड़ा का अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन हाँ, बॉडी लाइन जो है ना इसकी वो एकदम मतलब फर्स्ट क्लास है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको अलग से कोई स्टाइलिश या पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स में आप लोग लेते हो, तो वो चीज़ आपको इसके बॉक्स के अंदर साथ ही आ जाती है। ये जो है ये विदाउट सिम वाला एडिशन है, इसमें एक सिम वाला एडिशन भी आता है, तो वो जिन लोगों को बाय करना है तो वो भी बाय कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई थी इसके टैब के बारे में। टैब को रखते हैं साइड में, और इस केस कवर जिसकी भाई मेरे को इतने कमेंट्स रिसीव हुए ना इसके लिए कि आपने इसको 2999 में कैसे ख़रीदा। तो यार ये जो प्रोडक्ट था ना ये उस टाइम पे ऑफ़र में था, क्योंकि जिस दिन ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था ना मैंने उसको सेम डे पे ख़रीदा था। तो ये जो था इसलिए साथ ही साथ ऑर्डर हुआ था, तो अभी अराउंड 17-18 हज़ार रुपये के आसपास आता है, लेकिन उस टाइम में मेरे को 3000 का पड़ गया था। तो ये बहुत ही अच्छी डील थी, तो मैंने उसी समय भाई ख़रीद लिया था। तो बॉक्स के अंदर इसके अंदर आ जाता है, इस पर देखो प्राइस देख रहे हो 18,499। तो उस टाइम पे बस मेरे को मिल गया था ये, तो अभी किसी को भी नहीं मिल सकता इस रेट में। जो बाकी ये फ़ैन एडिशन है, इसी वजह से साथ में ये इस तरीके से उन लोगों ने दे दिया था, अदरवाइज़ वैसे ये कभी भी ऑफ़र में आता नहीं है। तो इसके अंदर क्या मिल जाता है हमारे को, एक कवर मिल जाता है। कवर इतना बढ़िया है ना ये, मतलब बिल्ड क्वालिटी सैमसंग की। मैंने पहली बार एक प्रोडक्ट ख़रीदा तो भाई मेरे को तो भाई बेस्ट लगा। तो इसको फिट करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये इसके ऊपर मैग्नेटिकली स्टिक हो जाता है इस तरीके से, पूरा पीछे से आपको देख लो कितना अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ इसका स्टाइलिश है वो भी यहीं पे लग जाता है, और ये साथ ही साथ चार्ज भी इस पे लग के ही होता रहता है। तो इसी वजह से बहुत ही बढ़िया मतलब आप लोगों को यूज़र एक्सपीरियंस आएगा अगर आप इसको कवर के साथ लेते हो। और जो ये है जो इसका कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे स्टिक करने के लिए आपको सिंपली इसको ऐसे खोलना है। आप चाहे तो इसको अपना टैब ऐसे यूज़ कर सकते हो, और चाहे तो इसके साथ
जैसे आप लोग इसको कनेक्ट करोगे तो इस तरीके से ये इस मोड में आ जाता है। और सैमसंग के टैब में ना एक बहुत ही बढ़िया चीज़ ये है कि इन्होंने अपना एक मतलब जैसे आप लोग कीबोर्ड अटैच करते हो आप इसको ऑटोमेटिक पे भी कर सकते हो। बाकी इन्होंने एक टेक्स्ट का ऑप्शन दे रखा है जिसको आप लोग डालोगे जैसे आप लोग उसको ऑन करोगे ये सिंपली आपका ना एक तरीके से ना लैपटॉप की तरह बन जाता है। ये मैं सर डेस्क ऑन करता हूँ, डेस्क ऑन हो चुका है, ये आपका पूरा का पूरा लैपटॉप की तरह बन गया है। तो आप लोग जो लोग मतलब ऐसा एक स्मॉल डिवाइस एज लैपटॉप की तरह यूज़ करना चाहते हो क्योंकि ये है 10 इंच का है और काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है। बाकी मैं मैकबुक मेरी साइड में रखी हुई है, यहाँ पे मैकबुक में दिखा देता हूँ। मैकबुक इसके सामने कुछ इतनी बड़ी लगती है, तो काफ़ी कॉम्पैक्ट ही है। जो लोग मतलब बहुत बेसिक सा काम करते हैं जैसे कि मतलब टाइपिंग वगैरह कुछ भी आपको ईमेल्स वगैरह टाइप करनी है तो ईमेल रिस्पॉन्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग इसको सिंपली इस तरीके से बंद करो और अपना इतना हैंडी हो जाता है कि आप लोग इसको ऐसे ले जा सकते हो कहीं पे भी। तो अब इसका थोड़ा सा ना आपको मैं इसका यूज़र एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि किस तरीके से मतलब कितना फास्ट ही चलता है, किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम इसका है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो मैं मतलब बिल्कुल जैसे विंडोज़ चलता है ना, ठीक है, तो जैसे विंडोज़ चलता है बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही चलता है ये। बाकी इसमें एक छोटा सा गेम प्ले करके देख लेते हैं। बाकी पिछले वेरिएंट जो था ना इसका उसमें ना हमारे को ये ट्रैक पैड नहीं मिल रहा था, तो इस वाले वेरिएंट के अंदर ये ट्रैक पैड भी है। तो अब इसका गेम प्ले छोटा गेम प्ले करके दिखा देते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी ऐसे ही गेम प्ले करके दिखाया था तो लोगों को समझ में आ गया था कि भाई कैसे ये चल रहा है, अटक रहा है नहीं अटक रहा है। तो उसके बेसिस पे मैं इसका ये एक और गेम प्ले करके दिखा देता हूँ क्योंकि भाई टैब ले तो आप लोग थोड़ा बहुत गेमिंग तो भाई करोगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें एसफॉल्ट का गेम डाला हुआ लेटेस्ट, तो मस्त गाड़ी चलती है। भाई इस तरीके से बढ़िया गेम प्ले चलता है बिना अटके हुए। तो एकदम मतलब जो मतलब आपको प्ले स्टोर्स पे गेम दिख रहे हैं ना वो इसमें आप इजीली रन कर पाओगे। तो इस चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस टैब के अंदर। तो बाकी इसके स्टाइलस का ईज़िली आप लोग यूज़ कर सकते हो। कोई भी आप लोग नोट वगैरह आप जो यूज़ करना चाहो तो आप लोग यहाँ पे इजीली कुछ भी ऐसे इसकी अपनी एक इनबिल्ट एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप जाके कलर वगैरह भी कर सकते हो। तो एक छोटा सा आपको दिखा देते हैं इसका डेमो। तो जैसे कि ये खुल के डायनासोर वगैरह में उसके अंदर कलर वगैरह करना है तो ईज़िली आप लोग कलर वगैरह कर सकते हो। तो मेरे बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ हो जाती है ये कि वो लोग ड्राइंग वगैरह जो करना चाहते हैं इसके अंदर ईज़िली अपना कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, आप कोई कलर उठा लो, किस तरीके का कलर चाहिए वो सब चीज़ें करके आप इजीली कलर कर सकते हो। बाकी आपको नोट पैड नोट कुछ करना है, आपको साइन वगैरह करने हैं तो इजीली बहुत इजीली हो जाता है। और इसको चार्ज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ये स्पेशली इसी तरीके से पीछे जैसे लगता है ना, ये जहाँ पे लगता है ये यहाँ पे स्टिक हो जाता है। एक तो ये जगह इसके स्टिक करने वाले पॉइंट है और दूसरी चीज़ आप जैसे यूज़ कर रहे हो आपको पीछे नहीं रखना, आपको यहाँ पे भी नहीं रखना, तो आप इसको सिंपली यहाँ पे स्टिक कर सकते हो तो ये गिरेगा नहीं। ये मैग्नेटिक है यहाँ पे, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है इसका कि ईज़िली आप लोग इसको रख सकते हो और अपना टैबलेट ईज़िली ऑन द गो जब भी आपको चाहिए यहाँ से उठाया और अपना सीधा काम करना शुरू, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। हाय करो सबको पहले। तो देखो यहाँ पे ना बच्चों के लिए मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये देखो अभी भी ये यूज़ कर रहा है और काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों के लिए। फालतू की चीज़ों में लगने से अच्छा इस तरीके की एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तुमको टैब पसंद आया? इधर देख के बताओ, बताओ टैब पसंद आया? ये क्या कर दिया आपने? सब बात कर लेते हैं मेरे 2 साल के इसके यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में। मैं इन डेप्थ इसकी
स्पेसिफिकेशन के बारे में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये मैं जो इसका जो यूज़ एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को क्या क्या चाहिए इस टैब से चाहिए थी। मेरे को जो चाहिए था वो बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट थी कि मेरा अपना एक सिंपली हैंडी एक नोटबुक टाइप का मिल जाए, जिसमें मैं कुछ भी ईमेल वगैरह रिस्पॉन्स करना हो तो वो मैं कर पाऊँ, और साथ ही साथ बच्चों के लिए यूसेज के लिए ईज़ी हो जाए कि बच्चे ड्राइंग वगैरह ईज़िली अपना पेन वगैरह से कर पाएँ। तो इसके सब कुछ ही मेरे को एक तरीके से प्लस पॉइंट ही लगा, जो भी मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी हो, चाहे इसका हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, ठीक है। तो सब चीज़ें मेरे को इसकी प्लस पॉइंट ही लगी। बस एक चीज़ का इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये ना बैटरी ड्रेन बहुत जल्दी करता है। मतलब आइडल में जैसे आप एप्पल के प्रोडक्ट से जब आप रखोगे ना, तो वो जैसे आपने 100% चार्ज करके रखा ना, 3 दिन बाद आपको ज़्यादा से 99 मिलेगा वो। लेकिन ये ना 3 दिन के अंदर 50% पे आ जाता है। तो मतलब ना ये ड्रेनेज की बहुत बड़ा इशू है इसके अंदर, कि एंड्रॉयड में ना ऑलमोस्ट मैंने देखा ही है सब में। तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका। बाकी तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, और लोगों के कमेंट इतने आते हैं कि भाई मेरे को इसका ये दे दो, आपको कैसे मिला ये जो इसका कीबोर्ड है, ये कैसे मिला आपको 2999 का। तो यार 2999 का ये नहीं मिलने वाला, ये 18,500 रुपये का अब मिलता है। उस टाइम पे ये सैमसंग ने लॉन्च कराया था, क्योंकि वो फैन एडिशन जब वो लॉन्च करता है ना, तब कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट के साथ एक गिफ्ट टाइप में देता है, तो वो उसी टाइम का है। तो ये मैंने तभी लिया था। तो बाकी ये टैब आज भी अवेलेबल है, 2 साल बाद भी। मतलब मैं इसको कह सकता हूँ कि हाँ भाई, रिकमेंड कर सकता हूँ कि हाँ भैया आप बेहिचक जाके लो। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आप लोगों को इशू आता है तो भाई कमेंट ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक स्वस्थ मस्त खाते पीते रहो, ज़िंदगी मज़े करते रहो। जय श्री राम, हर हर महादेव, बाय बाय।